गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरेन्नित्यम् वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। ज्ञान संजीवनी के पावन उद्देश्यों द्वारा निर्मित एवं संचालित व्यासपीठ.org में आप सभी का स्वागत है। विचार चल रहा था 16 संस्कारों में सबसे पहला गर्भस्थापक गर्भाधान संस्कार के विविध पहलुओं पे। इसी क्रम में आज हम गर्भाधान में अत्यंत उपयुक्त आचार, अनुष्ठान, देश, संकल्प आदि पहलुओं का विचार करेंगे। उच्च स्तरीय संतान प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम उन पति पत्नी का आचार शुद्ध सात्विक होना आवश्यक है। सर्वप्रथम सात्विक आहार, जिसमें राजस तामस आहार का कोई संबंध ना हो, अर्थात पूरी ही तरह से शाकाहार और निर्व्यसनी होना यह अनिवार्य है। अब शाकाहारी और निर्व्यसनी कहने का मतलब साफ है कि किसी भी प्रकार से मांस, मदिरा, अंडे आदि कुत्सित आहार का विचार भी ना करें। गर्भाधान यह ऐसी नाजुक प्रक्रिया है कि विचार का भी प्रभाव उस गर्भ पे होता है, इसलिए विचार तक सात्विक रखने की आवश्यकता है। शाकाहार में भी अत्यधिक तला हुआ, बहुत ज्यादा तीखा, खारा, खट्टा, कड़वा, बासी ऐसे प्रकार के आहार से बचे। जो हल्का हो, रसीला हो, सादा, स्वच्छ, शुद्ध, ताजा, इस प्रकार का आहार नियमित रखे, जिसमें शुद्ध फल, हरी सब्जियां, दूध, देशी गाय का, उसी से बना हुआ पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, मधु और शक्कर, अधिक से अधिक प्राकृतिक चीजें, इनका सेवन नियमित रखें। और जितने भी अप्राकृतिक खान पान है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है या बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मैक्रोनी इत्यादि पदार्थों से बचे। किस आहार का ग्रहण करे और किस आहार का त्याग करे, इसकी साधी सीधी कसौटी है कि जो भोजन, जो आहार हम भगवान को, हमारे घर की ठाकुरबाड़ी हो, जहाँ देवघर हो, वहां हम भगवान को नैवेद्य भोग लगा के जो पदार्थ पा सकते हैं, वही आहार नियमित भगवान को भोग लगा के हम पाए। उसी का विचार करके घर में रसोई बनाई जाए और जो पदार्थ भगवान को भोग लगाने योग्य नहीं है, उन सभी पदार्थों का त्याग करें, उस आहार का। यह सीधी साधी कसौटी है। भगवान को नैवेद्य दिखाने योग्य शुद्ध सात्विक रसोई बना के आप जब भगवान को भोग लगाएंगे, तो भगवान की दिव्य शक्ति उस अन्न में सम्मिलित होके आपके परिवार का, आपका और होने वाले संतति का पोषण करके उसे दिव्य बनाएगी। अब जिस प्रकार आहार की सात्विकता दिव्य संतति के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार
विचार की सात्विकता यह भी अति महत्वपूर्ण कही। पति पत्नी को चाहिए कि अपने विचार अधिक से अधिक शुद्ध रखें और शुद्ध ही नहीं अपितु उन्हें दिव्य बनाने का प्रयास करें। अभी ये विचार दिव्य कैसे बनेंगे? इसी के लिए हमारे अध्यात्म के दिव्य ग्रंथों का उपयोग है। पति पत्नी अपने विचारों को दिव्य बनाने हेतु भागवत, रामायण, देवी भागवत, शिव पुराण, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, योग सूत्र, महाभारत, योग वासिष्ठ इत्यादि दिव्य ग्रंथ सिद्धांतों का चिंतन, मनन, निधिध्यासन करें। और ये सब केवल गर्भ में शिशु का प्रवेश होने के बाद करने की चीजें नहीं है, अपितु उससे पहले ही अपना चित्त शुद्ध करने हेतु इनका स्वाध्याय करें। पिछले व्याख्यान में प्रथम सोपान में हमने देखा कि गर्भाधान के पहले संयम आवश्यक है। उस संयम पालन के, उस ब्रह्मचर्य पालन के काल में हम क्या क्या करें? तो इस प्रकार के दिव्य ग्रंथों का स्वाध्याय करें और विविध अनुष्ठान, व्रत इत्यादि भी करें। अभी हम स्वाध्याय का विचार कर रहे हैं, व्रत अनुष्ठान इनका भी विचार करेंगे। पहले स्वाध्याय से अपनी बुद्धि, चित्त इसे शुद्ध किया जाए। और इससे भी महत्वपूर्ण जो चीजें अपने विचारों को दूषित करती है, जैसे फिल्म, सीरियल, एडवर्टाइज, इन सब को पूरी तरह से बंद करें जो हमारे विचारों को दूषित करते हैं। ऐसे लोगों का भी संग्रह, उनके साथ दूषित चर्चाएं, गप्पे, इन्हें दरकिनार करें। अब इन्हें दरकिनार करना है, ब्रह्मचर्य संयम का पालन करते हुए कुछ काल व्यतीत करना है, तो उस समय सकारात्मकतया दिव्य संतति हेतु करना क्या है? तो उसमें नानाविध व्रत, उपवास, अनुष्ठान इत्यादि करने हैं। पति पत्नी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए जो भी व्रत, उपवास कर सकते हैं वो करें। अब कौन कौन से व्रत किए जा सकते हैं, इसके बारे में विचार किए जाने पर दर्जनों व्रत सत्संतति प्राप्ति हेतु भारत के विविध प्रांतों में प्राचीन काल से चले आते हुए आपको मिलेंगे। और उन व्रतों में जो भी व्रत आपको लगता है कि आपकी सात्विकता बढ़ा रहा है, आपकी विचार की शुद्धि बढ़ा रहा है, आपकी प्रसन्नता, सद्भावना, इन सब दिव्य दैवी गुणों का विकास कर रहा है, ऐसा कोई भी व्रत आप सत्संतति की प्राप्ति हेतु कर सकते हैं। अब जिन्हें कोई व्रत पता नहीं, उनके लिए भागवत का पयोव्रत यह बहुत ही सुंदर, दिव्य, अनुष्ठेय, आजमाने लायक व्रत है। इसमें मुख्य बात यह है कि 12 दिन दूध पे रह के भगवान की आराधना, पूजन, अर्चन, हवन, श्रवण, चिंतन, भजन, गायन
इत्यादियों के माध्यम से भगवान की भक्ति की जाए। विस्तृत रूप से जिन्हें समझकर यह व्रत करना ही हो तो भागवत के 8वें स्कंद के 16वें अध्याय में यह व्रत उन्हें पढ़ने मिल सकता है। सारनुवाद भागवत देख के सहजता से कोई भी उस व्रत को समझ सकता है। यह एक बहुत ही आसान और दिव्य फलदायक व्रत है। भगवान वामन का अवतार इसी व्रत के प्रसन्नता से हुआ था। भागवत में संतति प्राप्ति हेतु अन्य भी एक व्रत आता है जिसका नाम पुंसवन है, जिससे पराक्रमी शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति होती है, पर वो लगभग साल भर का व्रत है। उतना संभव न हो तो यह 12 दिन का पयोव्रत आसान है। यह तो भागवत के व्रत के बारे में बात बताई। इसी प्रकार अन्य पुराणों में भी ऐसे व्रत प्राप्त होते हैं। एक बात को समझ के रखना चाहिए कि जब संतति हो ही नहीं रही हो, संतति प्राप्त नहीं हो रही हो, तभी व्रत करे ऐसी बात नहीं है। प्रायः लोग व्रत तभी करते हैं संतति की कामना से जब प्रयास करते हुए बहुत समय चला जाता है और संतति होती नहीं, तब जाके कोई व्रत करते हैं। पर जिन्हें दिव्य संतति अपेक्षित है उन्हें तो प्रयास पूर्व ही व्रतों का आचरण करना चाहिए। जैसे कि हमारे भागवत हो या अन्य पुराणों में भी वंश वृद्धि करने से पहले उनसे तप कराते थे, उसी प्रकार पहले अनुष्ठान, व्रत इत्यादि के माध्यम से तप करे और फिर वंश वृद्धि संतति का प्रयास करे। जितने भी महापुरुष आपने देखे बड़े सुने होंगे, उनके माता पिता ने कुछ न कुछ अनुष्ठान, त्याग, तपस्या करके उन्हें पाया है। विवेकानंद जी के चरित्र में बात आती है कि उनकी माताजी ने भगवान शिव के वीरेश स्वरूप की आराधना करके उन्हें पाया था। इसलिए विवेकानंद जी का सबसे पहला नाम वीरेश ऐसा था। बंगाली में उसे वहां की शैली में बिले कह के पुकारते थे, पर भगवान वीरेश शिव की कृपा से प्राप्त होने के कारण वीरेश यह नाम रखा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जिजाऊ ने भगवान शिव शक्ति के आराधना से उन्हें पाया, इसलिए उनका नाम शिवाजी रखा। इस प्रकार के कई अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं महापुरुषों के, संतों के। इसलिए इस बात को याद रखें कि इस प्रकार से संयम पूर्वक भगवान की आराधना, तप, अनुष्ठान से जो संतति प्राप्त होती है वो आने वाले समय में संपूर्ण विश्व को दिशा दिखाने का सामर्थ्य रखती है और अपने माता पिता, कुल खानदान का नाम अमर कर देती है। इसलिए सत्संतति की प्राप्ति हेतु व्रत, उपवास, आराधना, अनुष्ठान अवश्य करें। दिव्य संतति की प्राप्ति हेतु अगली महत्वपूर्ण चीज है दिव्य संकल्प के हेतु से संतति की कामना। हमें संतति चाहिए तो क्यों चाहिए जी? हमारा केवल कुल खानदान बढ़े, हमारे काम में कोई
विश्वसनीय सहायक मिले, जो हमारे काम का बोझा हल्का करे, बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, ख्याल रखे। क्या केवल इसी हेतु संतति चाहिए? यदि केवल इतना ही अपना और अपने परिवार तक सीमित हेतु से संतान की उत्पत्ति हो रही है, तो वो दिव्य महान गुणों से युक्त होना दुष्कर है, क्योंकि अपना संकल्प ही संकुचित है। जब संकल्प संकुचित होता है तो उस संकल्प के अनुसार फल की प्राप्ति भी संकुचित, सीमित, अल्प और तुच्छ ही होती है। और यदि संकल्प व्यापक रखे कि मुझे संतति विश्व सेवा के लिए चाहिए, जगत कल्याण के लिए, दीन दुखी, जरूरतमंद, गरीब, इनकी सेवा के लिए चाहिए, आज हमारा धर्म, सनातन परंपरा, ऋषि परंपरा, देव परंपरा यह लुप्त प्राय हो रही है। इसकी पुनः संस्थापना हेतु मुझे संतति चाहिए। इस प्रकार के यदि दिव्य संकल्प हो तो आपके यहाँ दैवी संतति ही नहीं अपितु साक्षात भगवान को आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का वचन है गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापना हेतु, विश्व कल्याण हेतु साक्षात भगवान को आपके संतति के रूप में अंश रूप से ही क्यों न हो आना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यकता है व्यापक संकल्प की। संतान के उत्पत्ति के पीछे हमारा संकल्प दिव्य हो, विराट हो, तो ये निश्चित घटित हो सकता है। हमारे देखने में वर्तमान में भी कितने ही उदाहरण, दृष्टांत ऐसे हैं कि माता पिता ने संकल्प किया, वैसी ही संतान उन्होंने पाई। इतिहास की बात देखें तो अभी जिन छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण हुआ, उनके माता पिता को यही चिंता थी कि चारों ओर से हमारे धर्म पे आक्रमण हो रहे हैं, हमारा धर्म बचेगा कि नहीं बचेगा, कौन इस धर्म की रक्षा करेगा। कोई तो होना चाहिए जो आगे आके अपने धर्म की रक्षा करे और पुनः संस्थापना करे। भगवान ऐसे किसी को भेजो, ऐसे किसी को भेजो। यह धर्म संस्थापना के संकल्प से की हुई प्रार्थना का फल रहा कि विपरीत काल में भी हिंदवी स्वराज्य की संस्थापना होके अपना धर्म नष्ट होने से बचा। वो उन पवित्र माता पिता के शुभ शिव संकल्प का फल था। और जितने भी अन्य महापुरुष धर्म को ग्लानि आने पर जब धर्म संकट में हो, उस समय उत्पन्न होके धर्म का उद्धार किए हैं, फिर वो आद्य शंकराचार्य भगवान हो, कुमारील भट्ट महाभाग हो, पंचदशीकार विजयनगर साम्राज्य के संरक्षक स्वामी विद्यारण्य महाराज हो, समर्थ गुरु रामदास स्वामी महाराज हो, जिन्होंने बचपन में ही विचार किया विश्व कल्याण का। एक बार वो बचपन में अकेले में एक जगह जाके रो रहे थे। उनकी माँ उन्हें ढूंढती हुई आई और कहा कि नारायण, उनके बचपन का नाम नारायण था,
अरे नारायण, तुम क्यों रो रहे हो? तब उस छोटे से नन्हे से 3-4 साल के बालक ने कहा कि मां, चिंता कर तो विश्वाची, मैं विश्व की चिंता कर रहा हूं। आसपास सब जगह देखने पे सर्वत्र अनाचार, दुराचार, धर्म हानि देख के मुझे विश्व की चिंता हो रही है मां। उन्हीं समर्थ गुरु रामदास स्वामी महाराज जी ने कठोर तप करके शक्ति अर्जित की और कितना महान कार्य किया होगा, कितना विशाल कार्य किया होगा। आज से तकरीबन 400 साल पहले पूरे भारत में पैदल भ्रमण करके 1100 मठों की स्थापना की। कितने? 1100। और उनमें से 700 की सूची तो आज भी उपलब्ध है और कई मठ उन्होंने संस्थापित किए हुए आज भी चल रहे हैं। काशी में, पुरी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सर्वत्र उन्होंने यह कार्य किया। उस जमाने में जब यातायात के आज के जैसे साधन नहीं थे, गाड़ी, मोटर, विमान, प्लेन इत्यादि नहीं, संपर्क के साधन थे, फोन, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि सभी वेगवान साधनों के अभाव में कोई इतना महान कार्य कर सकता है इतने विपरीत काल में। इसके पीछे उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां पूर्वजों ने की हुई दिव्य उपासना और सत्संकल्प था कि अपने कुल में धर्म संस्थापक महापुरुष उत्पन्न होना चाहिए। वैसे ही संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के माता पिता जी का संकल्प कि अपना पुत्र, अपनी संतति उच्च ब्रह्म ज्ञानी होनी चाहिए और उन्हीं के पुत्र कैवल्य साम्राज्य चक्रवर्ती संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज हुए, जो नाम के अनुसार वास्तव में ज्ञान के ईश्वर कहलाने लायक हुए, जिनका साहित्य तत्व ज्ञान के क्षेत्र में, आत्मज्ञान के क्षेत्र में, वेदांत ज्ञान के क्षेत्र में, दार्शनिकता के क्षेत्र में और यहां तक कि अनुभूति के भी क्षेत्र में बेजोड़ है, ऐसे संत ज्ञानेश्वर महाराज हुए। और इतना ही नहीं, उनके सभी बंधु भगिनी, ये सभी दिव्य ज्ञानी बने। इसका अनुभव उनके साहित्य से होता है। ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, चांगदेव पैसठी, हरिपाठ इत्यादि उनके गाथा के प्रकरण, उनके अन्य भी भ्राताओं की गाथा इत्यादि साहित्य से उनके शैली की, उपमाओं की, उपदेश की प्रक्रिया की अद्वितीयता हम आज भी अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार संत नामदेव महाराज, संत श्री एकनाथ महाराज, संत श्री तुकाराम महाराज, गोंदवलेकर महाराज, श्री नरसिंह मेहता, गोस्वामी तुलसीदास जी, नाभाजी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल का दिव्य प्रसार हमें दिया, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, श्री रामकृष्ण परमहंस इत्यादि अनगिनत महापुरुष, उनके जन्म के पीछे उनके माता पिता, उनके कुल खानदान की
तपस्या पूर्वक दिव्य संकल्प जगत कल्याण का यह नींव में था। इसलिए माता पिता को अपने संकल्प, अपने विचार उच्च और दिव्य रखने चाहिए, और उसी के लिए अपने अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय है, जो कि बुढ़ापे में पढ़ने की चीजें नहीं है, जवानी में भी पढ़ने की चीजें हैं। दिव्यात्माओं को आकर्षित करके बुलाने की वह पात्रता है हमारा स्वाध्याय, दिव्य संकल्प और तपस्या। जितना हमने पूर्व में संयम की बात देखी, व्रत उपवास की बात देखी, ब्रह्मचर्य की बात देखी, वह सब अपने जीवन को शुद्ध करके दिव्य आत्माओं की आगमन की पृष्ठभूमि है। उन्हें बुलाने के लिए हम इन सब चीजों से पात्र तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये दिव्यात्मा कहाँ पधारते हैं? तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शुचीनाम श्रीमदांगे है योग भ्रष्टो भी जायते। जो पवित्र है, दैवी संपत्ति से युक्त है, वहां पर इन महापुरुषों का जन्म होता है। इस दृष्टि से यदि भारत के सभी दंपति विचार पूर्वक ऐसी सत्संतति, दिव्य संतति, धर्म संतति की तैयारी करे, तो भारत को आज भी जगत गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और भौतिक दृष्टि से भी। भारत सोने की चिड़िया थी, इतनी बात नहीं, फिर से वो वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ अपना देश अर्जित कर सकता है, जो कि प्राचीन युग में था, और जो प्राचीन युग में नहीं भी था वह भी अर्जित हो सकता है, क्योंकि कलयुग समयुग और नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग में अन्य नकारात्मकताएं तो होगी, पर सबसे बड़ी सकारात्मकता भगवान की भक्ति के अधिष्ठान पे जो भी कार्य किया जाए वो दूसरे युगों के मुकाबले अतिशीघ्र प्राप्त हो जाता है, सहजता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए संतति का हेतु दिव्य रखे, उच्च रखे, व्यापक रखे। इससे आपको ऋषि मुनियों को, संतों को, यहां तक कि भगवान को भी बुलाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं चल के आपके संतति के रूप में आपको प्राप्त होंगे। प्राप्त हो ही इसी मंगल कामना के साथ आज के सत्र को विराम। ओम शांति शांति शांति।